बहुत शुक्रिया विपुल। एक अच्छे सत्र के बाद आप लोगों को फिर एक नए सत्र से मुझे जुड़ने का कार्यभार मिला हुआ है। मैं डॉक्टर संतोष पटेल आप लोगों का अभिवादन करता हूं और मंच पे जिस सत्र की मैं शुरुआत कर रहा हूं, आज जिस पुस्तक पे हम लोग बात करेंगे वो पुस्तक है भारत से कैसे गया बुद्ध धर्म। इसके रचयिता, इसके लेखक, इसके ऑथर हैं आदरणीय चंद्रभूषण जी। मैं चाहता हूं सर आप मंच पे आएँ और की नोट के लिए आज इस पर जो की नोट देंगे तो आदरणीय प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो अम्बेडकर विश्वविद्यालय में डीन ऑफ लेक्चर्स हैं और एकेडमिक्स कई सारे कार्यभार इनके ऊपर हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं, डीन एकेडमिक्स अफेयर्स हैं, प्रॉक्टर हैं और विभिन्न पत्रिकाओं साथ समीक्षा के, जो कि एक आलोचना के क्षेत्र में एक नामचीन पत्रिका है, उसके संपादक हैं और आलोचना पे इनकी दर्जनों पुस्तकें हमारे बीच में हैं। मैं अगर इनकी पूरी इनके ऊपर बोलना चाहूँ तो आधा घंटे इसी में बोलता रहूँगा, तो मैं बड़े सम्मान के साथ मैं सर को मंच पे बुला रहा हूँ। आप लोग करतल ध्वनि से, सब लोग सभी पाठक हैं और विद्वान हैं, तो आज के पुस्तक पे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे बुद्ध का धर्म भारत से उसका डिक्लेनेशन हुआ, पतन हुआ, कैसे बुद्ध का धर्म यहाँ से चला गया। इसके ऊपर जिस तरह से तफ्तीश की है आदरणीय चंद्रभूषण जी ने, उनके ही मुखारबिंद से भी हम लोग सुनेंगे और फिर हमारे बीच जो की नोट के लिए आए हैं आदरणीय सत्यकेतु सर, उनसे भी हम लोग सुनेंगे। तो इस सत्र की मैं शुरुआत प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत जो कि इस पुस्तक के ऊपर बात रखेंगे उनको बुलाने के साथ करता हूं। लेकिन आप लोगों को दो शब्द उसके पहले मैं चाहता हूं कि आज के माटी जो कार्यक्रम के सह समन्वयक हैं प्रखर मालवीय कान्हा जी, उनसे निवेदन है कि जो हमारे बीच बैठे हमारे विद्वजन हैं और उत्सव पुरुष हैं, उनका पुष्पगुच्छ से अभिवादन करें। अभी रुक जाइए, और भी आ रहा है सर का भी तो करना है। बहुत धन्यवाद कान्हा जी। अब सत्र की शुरुआत करते हुए मैं आदरणीय सत्यकेतु सर को निवेदित करता हूं कि वे मंच पे आए और इस पुस्तक के ऊपर बात रखें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की भूमि पर आज बुद्ध धर्म का कैसे पतन विघटन भारत से हुआ, उस पे जिस तरह से चंद्रभूषण जी की जो यात्रा है, जो पूरी भारत से लेकर नेपाल, उत्तराखंड से लेकर किन्नौर, और जैसे हम लोग राहुल सांकृत्यायन जी को देखा था कि कैसे उन्होंने पूरी यात्रा साहित्य और यात्रा वृत्तांत में बुद्ध धर्म को और उसके विस्तार को और उसके पुनर्स्थापना के लिए भी बहुत सारे काम किए। तो चंद्रभूषण जी की ये जो पुस्तक है 400 पृष्ठों से ऊपर की पुस्तक है और बहुत पेशेंस चाहिए इसकी पुस्तक को पढ़ने के लिए, बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मेहनत की है। मैं अगर कहूँ, मैंने तकरीबन 15 दिन लगाए थे इस पुस्तक को पढ़ने में। जब मैं जल्दी, एक्चुअली मुझे पढ़ने की थोड़ी आदत है, भाग भी जाता हूँ फिर पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन मुझे 15 दिन लग गए थे और आज भी मैं चाहता हूँ कि उलट पुलट के देखता रहूँ, क्योंकि उसमें कई सारे सूक्त भी हैं और सूत्र भी हैं। सूत्र इसलिए हैं कि एक एक सूत्र ऐसे देते हैं कि जो कई सारी चीज़ों से जोड़ती है। क्योंकि आप देखिए 1954 में जब वहाँ वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित जो शांति निकेतन विश्व भारती में 54 में जब विघटन के ऊपर में मित्रा की किताब आई थी, फिर टीएस उनका वो सराव की पुस्तक आई थी 2011 में। उसके बाद एक नवीनतम दृष्टिकोण से, नॉनमेस से
ये पुस्तक की रचना की गई। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए की नोट स्पीकर आदरणीय प्रोफेसर सत्यकेतु सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना विचार रखें। शुक्रिया। भाई संतोष जी, 15 दिन में आपने इस किताब को पढ़ लिया, ये बड़ी बात है। मेरे लिए और भी समय लगा था इस किताब को पढ़ने। आदरणीय चंद्रभूषण जी, आसिफ जी, माटी के संचालक, उपस्थित विद्वजन एवं मित्रों, आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि इस महत्वपूर्ण पुस्तक पर चर्चा करने का मुझे अवसर प्रदान किया गया है। मैं वहां दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ कुछ चीजों को देख रहा था, पाठन समागम के, और उसमें एक बात आई, प्रमोटिंग द रीडिंग कल्चर। आज हम इस कगार पर खड़े हैं जहां देश की संस्कृति पर बात तो की जाती है, लेकिन उस संस्कृति के मूलाधार जो पुस्तकें होती हैं, उन पुस्तकों पर बातचीत कैसे की जाए, उसके पाठक किस प्रकार से हो, कौन पढ़े उन पुस्तकों को, इसका कारण है, बड़ी लंबी कहानी है इसके पीछे की, और एक बड़ा षड्यंत्र है। जिस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा को दरकिनार किया गया, और भारतीय ज्ञान परंपरा को दरकिनार कर एक ऐसी ज्ञान परंपरा हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की गई जिसका हमसे कुछ लेना देना नहीं था, और जब हमारी चीजों को हमसे छीना गया, उसको दरकिनार किया गया, तो एक लाजिम था कि ऐसी पुस्तकें जो सामने आ रही हैं, जिसका कि कोई बहुत गहरा संबंध हमारे समाज से नहीं है, समाज से कटी हुई पुस्तकें हैं, तो उन पुस्तकों से अरुचि पैदा हो। लेकिन पुस्तकें तो पुस्तकें हैं, वो कुछ बोलती है। पुस्तकों में जो बात होती है वो बात खत्म नहीं की जा सकती है, और वो जब बोलती है तब उसके पढ़ने का की जरूरत महसूस की जाती है। और आज ये समय आ गया है कि हम अपनी ज्ञान परंपरा को जाने, समझें और उन पुस्तकों को पढ़ें, जिसके लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत से कैसे गया बुद्ध का धर्म, ये आज पुस्तक है जिस पुस्तक पर चर्चा होगी। मैं समझता हूं, सबसे पहले तो चंद्रभूषण जी को मैं इस बात की बधाई देता हूं कि बड़े सलीके से और बड़े करीने से बौद्ध धर्म पर उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बातचीत की है। पुस्तक पर बातचीत करने के क्रम में ये किसी भी लेखक की सबसे बड़ी मैं समझता हूं सफलता होती है कि जो पाठक है वो उसकी उंगली पकड़कर उसके चारों ओर घूमता रहता है। बौद्ध धर्म के हिंदू धर्म से अलग होकर एक धर्म की स्थापना, हालांकि मैं नहीं समझता हूं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से कोई एक अलग धर्म है। कहा भी गया है कि देयर आर टू सिस्टर रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म, दैट इज बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का जब विकास होता है और बौद्ध धर्म का जब विनाश होता है, एक लंबी कहानी है। इस पुस्तक में उस विनाश पर भी चर्चा की गई है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि बौद्ध धर्म का कभी विनाश हुआ। लेखक ने बड़ी चतुराई से ये लेखक की सफलता होती है, शीर्षक की सार्थकता होती है कि शीर्षक किसी भाव संश्लिष्ट रूप में सामने आए। शीर्षक अगर सपाट हो तो शीर्षक किसी पुस्तक की शीर्षक की सफलता उसको नहीं मानी जा सकती।
और शीर्षक से ही वो भाव ध्वनित होता है, व्यंजित होता है कि इस पुस्तक के अंदर कौन सी चीज कही गई। संश्लिष्टता इसमें इस रूप में है शीर्षक में, जैसे ही कहा जाता है भारत से कैसे गया बौद्ध का धर्म, तो दो बातें हमारे सामने आती। एक बात तो जो बौद्ध धर्म, जो भारत का धर्म था, जो भारत का धर्म है, और कुछ लोगों ने उसके विलुप्त होने की बात कही है भारत से, तो ये धर्म विलुप्त कैसे हुआ? कुछ वर्षों तक, 600 वर्षों तक ये अनजाना कैसे बन गया, जो धर्म इतनी ताकत, इतनी शक्ति के साथ हुआ था। और दूसरी बात जो इससे ध्वनित होती है कि भारत से बाहर बौद्ध धर्म कैसे गया, मध्य एशिया देशों में बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ, वो क्या कारण थे जिसके कारण कि बौद्ध धर्म भारत से निकलकर बाहर जाता है और अपनी तेजस्विता उसी तरह बनाए रखता है जो जिस तेजस्विता के साथ वो बौद्ध धर्म हमारे सामने आया। इस पुस्तक में बौद्ध धर्म के जो संघर्ष है, उन संघर्षों की गाथा कही गई है। लेकिन मेरी समझ में उस संघर्ष गाथा को कहने के क्रम में कहीं ना कहीं वो नैरेटिव काम करता रहा है, जो नैरेटिव वामपंथी रचनाकारों ने बौद्ध धर्म को लेकर बना रखी थी। ये वामपंथ एक ऐसी विचारधारा थी जिसने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। और लीक से अलग हटकर कुछ बात कहने के क्रम में वो नितांत हास्यास्पद हो गए। बौद्ध धर्म की जब भी बात की जाती है, ये इतिहास गवाह है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि बौद्ध धर्म के जो भग्नावशेष थे, बौद्ध धर्म पर जो सबसे बड़ा कुठाराघात किया गया था, वो खिलजी के द्वारा किया गया था। बाहरी आक्रांताओं ने आकर हमारे देश की जो ज्ञान परंपरा थी, उस ज्ञान परंपरा को नष्ट किया था। वो ज्ञान परंपरा मंदिरों में थी। हमारे मंदिर केवल पूजा पाठ के स्थल नहीं हुआ करते थे, वो बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो ज्ञान का केंद्र हुआ करते थे। तो सबसे पहले इन मंदिरों पर ही आक्रमण हुआ। बौद्ध धर्म भी इससे नहीं बच पाया था। लेकिन एक नैरेटिव तैयार किया गया कि ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के कारण बौद्ध धर्म का विनाश हुआ। आज जरूरत है, इसलिए इस तरह की पुस्तकों की भी आवश्यकता है कि उस नैरेटिव को हम तोड़ें। जब तक हम उस नैरेटिव को नहीं तोड़ेंगे, तब तक प्रमोटिंग द रीडिंग कल्चर को हम किसी भी तरह से सही नहीं ठहरा सकते। कुछ चीजें, हालांकि समय उतना नहीं है, लेकिन इसी पुस्तक से कुछ चीजों को मैं नोट करके लाया हूं। मैं चाहता हूं कि उसकी चर्चा, एक आध जो चीज है उसकी चर्चा आप लोगों से कर दूं। पुस्तक के ही शब्द हैं। संक्षेप में बताना हो तो सम्राट अशोक के बौद्ध होने के बाद उनकी 3 पीढ़ियों ने धर्म का बहुत अच्छे से प्रसार किया। वैदिक ब्राह्मण इससे नाराज रहते थे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थोड़ा कम सक्रिय रहने लगा था। उन पर आरोप लगाया गया कि बुद्धिस्ट होने के कारण वे शत्रुओं के प्रति आक्रामक नहीं है। उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग कट्टरवादी ब्राह्मण था। उसने राजा बृहद्रथ का कत्ल कर दिया और खुद राजा बन गया। बौद्ध धर्म की सारी संस्थाएं उसने नष्ट कर दी, गुरुओं को मार दिया, अपमानित किया, मंदिरों से निकाल दिया। यह ईसा पूर्व 187 की बात है। अगर ऐसा हुआ होता तो बौद्ध धर्म उसी समय विलुप्त हो गया होता। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि बौद्ध धर्म की एक शाखा निश्चित रूप से आगे विकसित हुई और गुप्त काल में
जब नालंदा विश्वविद्यालय बनता है, जब हम विश्व गुरु कहते हैं, तो विश्व गुरु के केंद्र में हमारा सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी बात होती है वो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात होती है, विक्रमशिला की बात होती है। तो ये विश्वविद्यालय बाद में चलकर कैसे पनपते रहे, कैसे विकसित होते रहे। अगर सारे मठों को, सारे धार्मिक संस्थाओं को बौद्धों के समाप्त कर दिया गया था, तो वो बौद्ध धर्म तो उसी समय समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन बौद्ध धर्म में अपनी तेजस्विता के कारण, उसमें जो आग थी, जो ज्ञान की शक्ति थी, उस ज्ञान की शक्ति के कारण वो निरंतर आगे बढ़ता चला गया। पाटलिपुत्र और पूरे मगध में इसका विरोध हुआ तो शुंग वंश ने साकेत को अपनी राजधानी बना लिया। पुष्यमित्र ने ही अपने पुरोहित से, देखिए कभी कभी कोई चीजें जब लिखी जाती हैं तो कैसे उस पर किसी विचारधारा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उसके कारण वो विजन सामने आ जाता है, जिस विजन के तहत कुछ चीजें लिखी जाती हैं। एक पुरोहित से वाल्मीकि रामायण लिखवाया, यानी वाल्मीकि का रामायण जो था वो उसके बाद लिखा गया था। बौद्ध धर्म को सबसे बड़ा धक्का उसी समय लगा। कोई भी धर्म चिरस्थायी तभी हो सकता है जब उसे राजकीय संरक्षण प्राप्त हो। मित्रों, संभवतः इस तरह के स्टेटमेंट देते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारा सनातन धर्म इस बात का द्योतक है कि राजकीय संरक्षण नहीं मिलने के बाद भी इस सनातन धर्म की पताका लहराती रही है। राजकीय संरक्षण की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत कुछ ज्ञातों व्याख्यातों से और अपने ही समाज में रहने वाले लोगों से इस सनातन धर्म के बारे में जो तरह तरह की बातें कही गई, उसके बाद भी यह सनातन धर्म की ध्वजा लहराती रही है। यह ठीक है कि राजाश्रय मिलने पर धर्म कुछ आगे बढ़ता है, कुछ बातें होती हैं, लेकिन एक शक्ति ऐसी भी होती है, धर्म की शक्ति ऐसी होती है, ज्ञान, क्योंकि धर्म कोरा धर्म नहीं होता, उस धर्म के अंदर ज्ञान होता है। एक ज्ञान की ऐसी शक्ति होती है जिस शक्ति को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। और यही कारण है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो शायद समय भी नहीं है क्योंकि बातचीत भी करनी है। और यही कारण है कि उस ज्ञान की शक्ति के कारण बौद्ध धर्म भले ही थोड़े दिनों के लिए उसमें एक शांति आई हो, लेकिन वो पूरी तरह से इस देश से विदा नहीं हुआ था। अगर बौद्ध धर्म इस देश से विदा हो गया होता तो बौद्ध धर्म की जो इतनी शाखाएं हैं, पूरा का पूरा मगध का इलाका आज बौद्ध धर्म के पताका से लहरा रहा है। उस ज्ञान की जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जाती है, वो बौद्ध धर्म में ही सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही है। तो बौद्ध धर्म अपने उसी रूप में है जो शास्त्रार्थ की परंपरा चली थी। वो शास्त्रार्थ की परंपरा बौद्ध धर्म के कारण ही शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे यहां आई थी। इसमें भी एक शास्त्रार्थ की परंपरा शंकराचार्य की और धर्मगुरु की शास्त्रार्थ की परंपरा की चर्चा की गई है। तो शास्त्रार्थ इसलिए हुआ करते थे कि उन शास्त्रार्थों के माध्यम से एक नई ज्ञान परंपरा आगे विकसित हो, एक नया ज्ञान हमारे सामने सृजित होकर सामने आए। क्योंकि युद्ध की बात तो हमने की ही नहीं थी। युद्ध तो हम पर थोपा जाता है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कहा गया कि हमने विश्व को युद्ध नहीं दिया है, हमने विश्व को बुद्ध दिया है। हम उस परंपरा के हैं और वो ज्ञान की परंपरा शास्त्रार्थ से ही आगे बढ़ती है। बिना उन शास्त्रार्थों के
हम उस तरह की बात नहीं कर सकते हैं, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिसकी ज्ञान परंपरा की बात, बहुत कुछ बात इस पुस्तक में कही गई। इतिहास और साहित्य का एक अद्भुत संगम, अद्भुत संयोग इस पुस्तक में दिखाई पड़ता है। मेरी तो मान्यता रही है, मैं तो कहता हूं कि जहां इतिहास चुप होता है वहां साहित्य बोलता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साहित्य में, जो इतिहास में दिखाई नहीं पड़ती हैं, वो साहित्य बोलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा से बहुत सारे प्रसंग लिए गए हैं, चारुचंद्र लेख से बहुत सारे प्रसंग लिए गए हैं, बहुत सारी साहित्यिक कृतियों से प्रसंग लेकर अपनी बात को पुष्ट करने की कोशिश की गई है। राहुल सांकृत्यायन को आधार बनाकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। राहुल जी ने सबसे ज्यादा जिस पर सबसे आघात किया था वो था खिलजी पे। उनका कहना था एकमात्र कारण था बौद्ध धर्म पर जो आक्रमण हुए थे उसका एकमात्र कारण बख्तियार खिलजी ही था। क्षमा कीजिए सर, कंक्लूड करते थे। लेकिन उसके बाद भी, उस प्रसंग में भी इस पुस्तक में बात कही गई कि हालांकि इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब कैसी चर्चा होनी चाहिए ये तो आज लेखक यहां स्वयं उपस्थित है, उनसे चर्चा के दौरान ये चीजें मिलेंगी। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी, कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। इस पुस्तक ने बौद्ध धर्म को समझने में, उनके सामर्थ्य को समझने में, उनकी शक्ति को समझने में और ज्ञान परंपरा को विकसित करने के क्रम में अपनी बात कहने में बहुत सफलता पाई है। मैं एक बार फिर से चंद्रभूषण जी को इस पुस्तक के लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फ्रांसिस बेकन का कथन है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी च्यूड एंड सम बुक्स आर टू बी chewed and digested. Some books are to be tasted, some books are to be swallowed, and some books are to be chewed and digested. कुछ किताबों को बड़ी ध्यान से पढ़ के करना पड़ता है, क्योंकि देखो ये इस किताब में इन्होंने कहीं भी अपने को नहीं कहा कि आई एम ए हिस्टोग्राफर, हिस्टोग्राफी की बात ही नहीं की है। और कभी भी चंद्रभूषण जी ही इज नॉट क्लेमिंग दैट कि आई एम ए हिस्टोग्राफर। ये जो कुछ भी लिख रहे हैं अपनी यात्रा और यात्रा के चीज़ों को पहुंच के, सबसे अच्छी बात है कि संस्कृति के 4 अध्याय आप पढ़ें या फिर राहुल सांकृत्यायन के पूरा जो यात्रा संस्मरण है, यात्रा साहित्य है, उन सारे साहित्य को तो जरूर इन्होंने बेस बनाया है, या बहुत सारे और भी साहित्यकारों को बेस बनाया। लेकिन जो इनकी जो खूबसूरती से जो किताब को इन्होंने गढ़ा है, नेपाल के उन दुर्गम जगहों पे जाकर, किन्नौर के उन दुर्गम जगहों पे जाकर, बद्रीनाथ, केदारनाथ और तमाम उन जगहों पे, और सारी चीज़ों को इन्होंने शंकराचार्य और धर्मकीर्ति के बीच जो वैचारिक शस्त्राचार, जो इनके आपस में शस्त्रार्थ होते थे, उस पर भी बहुत ये समन्वयकारी तरीके से इस किताब को लिखा है। जहाँ तक मैंने पढ़ा, ये मेरी अपनी जो आकलन है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी हम लोग के बीच में गणित से इनका ज़्यादातर लगाव रहा है, पेशे से पत्रकार भी है और विद्वान भी, और कई सारे पुस्तकों के लेखन किया है। डायस्पोरा पे भी इनका बहुत बड़ा लेखन है। इन्होंने मॉरिशस की यात्रा की, चीन सरकार के बुलावे पे तिब्बत की यात्रा की, हमारे राहुल सांकृत्यायन जी ने भी तिब्बत की यात्रा की, उस पर पुस्तकें लिखी, इन्होंने भी उसका झलक पुस्तक में दिखाई देता है। और कई सारे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं, बच्चों के बीच जाते भी हैं, गणित के ऊपर भी पुस्तकें लिखी हैं। मैं जो आज के उत्सव पुरुष हैं, पुस्तक के लेखक हैं आदरणीय चंद्रभूषण जी, उनको ही निवेदित करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि वो पाएं और इस पूरे पुस्तक की जो विकास यात्रा है, जो यात्रा है, उसके ऊपर प्रकाश डालें। आदरणीय चंद्रभूषण जी। आदरणीय संकृत जी, पटेल जी, बाकी कुछ कहने से पहले एक छोटी सी सफाई दे दूं। संकृत जी ने जो उद्धरण प्रस्तुत किया यहाँ, वो मेरा उद्धरण नहीं है। वो नेपाल में एक सागर भंते जी हैं, वो लुम्बिनी में वो
मौजूद हैं और वो उनका बहुत प्रभाव है वहाँ। खासकर जो दलित समुदाय है, दलित समुदाय में बहुत गहरा काम है उनका। तो वो उनका इंटरव्यू है, उनके इंटरव्यू का हिस्सा इन्होंने कोट किया है, वो मेरी राय नहीं है। एक छोटी सी सफाई थी। अब किताबें तो लिखी ही जाती है तीखी बहस के लिए, बातचीत के लिए। किताबें कोई प्रवचन थोड़ी है कि एक आदमी कोई लिख दिया और बाकी लोग तो कहना चाहता हूँ कि कुछ एक किताबें तो मनोरंजन के लिए होती हैं और उसी में उसकी फिलॉसफी में आप जाते हैं, आपको उन्नत भी करती हैं। कुछ एक किताबें सूचना के लिए होती हैं। हजार तरह की किताबें, किताबों की दुनिया तो अद्भुत दुनिया है। मैं कुछ भी एक अक्षर लिखने से पहले मैं पाठक हूँ और एक पाठक के रूप में जो उल्लास है एक नई किताब को छूने का, वो यहाँ महसूस कर रहा हूँ। और आसिफ साहब ने, मार्टी ने ये बहुत अहम काम किया है। एक पाठक के रूप में मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये जो किताब है, ये किताब, इसका संबंध सूचना से नहीं है, इसका संबंध मनोरंजन या सामान्य ज्ञान से नहीं है, इसका संबंध धारणा बदलने से है। यह मूलतः धारणा बदलने की किताब है। मेरी जो मेहनत है, जो काम काज है, जो दौड़ धूप है, वो तो कहने के लिए समय बहुत है। आप लोगों को पता ही है, एक छोटा सा पत्रकार मैं रहा हूँ, वो तो हमारा काम है, आना जाना, घूमना फिरना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। धारणा बदलना बड़ी बात है। मेरे सामने जितेंद्र श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, मेरे पुराने मित्र हैं। जिस समय यह किताब पुस्तक मेले में आई और मैंने इनसे कहा ये भारत से बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के चले जाने के बारे में है, he was not convinced at all। उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि भारत से बुद्ध का धर्म चला गया, कमजोर पड़ा, नहीं उस पर चर्चा होती रही हो, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि भारत से बुद्ध का धर्म चला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी ऐसी मान्यता है कि धारणा बदलना सबसे ज्यादा शिक्षक के लिए कठिन होता है, सबसे कठिन होता है। इसलिए बहुत सारे लोग शिक्षक को जड़मति कहते हैं। मैं इस राय से मैं सहमत नहीं हूँ। शिक्षक जड़मति नहीं होता, लेकिन उसका काम ही है, उसका पेशा है कि जो धारणा बन गई उसका संचरण करना, अगली पीढ़ी तक ले जाना, अगली पीढ़ी और बेहतर धारणाएं बनाएगी, ये उसका काम है। ये उसकी गलती नहीं है। इसलिए एक शिक्षक के लिए भिन्न धारणा पर पहुंचना हमेशा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। मैं उस चुनौती को स्वीकार, मतलब अपने भीतर से उसको मकबूल करते हुए, और मानता हूं कि अगर किसी शिक्षक की धारणा बदलती है तो वो बहुत बड़ी बात। मैं एक शिक्षक जितेंद्र श्रीवास्तव की धारणा बदलने के लिए अपना जीवन समर्पित करने को तैयार हूं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ठीक है? पूरा जीवन अद्दहमाण और कबीर और जयसी और सूर और तुलसी को पढ़ा है। ये सारे लोग बड़े ज्ञानी लोग थे। ये लोग किताब पढ़ने वाले नहीं, जीवन से सीखने वाले और ज्ञान को, उच्चतम ज्ञान को छान के लाने वाले लोग थे, और एक जानकारी के लिए जिंदगी दांव पर लगा देने वाले लोग थे। आप मुझे बताइए, अद्दहमाण से लेके गुरु नानक तक और बिहारी बिहारी को आप जाने दीजिए, किसी के भी यहां आपने बुद्ध की कोई चर्चा सुनी है? किसी के यहां बुद्ध का जिक्र, उसका नाम, उसकी गंध तक मौजूद है? किस दुनिया में जीते हो भाई? 600 साल जिस आदमी के लिए भारत को आप विश्व गुरु या जो भी कह लीजिए, कोरिया में, जापान में, चीन में, सब जगह पर
जहां ज्ञान की मूल पद्धति बुद्ध है। भारत में 600 साल तक उसी बुद्ध का नाम, और हमारे आप जैसे लोग तो कबीर नहीं थे ना भाई, जिंदगी दांव पर लगाने वाले लोग थे ना। क्यों बुद्ध का नाम नहीं है? ये बात खटकती नहीं है किसी को? हम लोग सपने की दुनिया में जी रहे हैं। और आप ये बताइए, खिलजी ने आके नष्ट कर दिया बुद्ध का धर्म, खिलजी ने और भी बहुत सारा कुछ नष्ट किया। कबीर के यहाँ राम तो हैं, कबीर के यहाँ गोविंद तो हैं, कबीर के यहाँ गोरख तो हैं, कबीर के यहाँ बुद्ध ही क्यों नहीं है? और बुद्ध को छोड़िए, मैं 25 नाम यहाँ खड़े खड़े गिना दूंगा जो शंकराचार्य की कोटि के दार्शनिक हैं, कई मामलों में उससे बड़े दार्शनिक हैं, जो कालिदास के कोटि के कवि हैं। अश्वघोष का नाम आपने सुना है? अश्वघोष महायानी बौद्ध कवि है और महाकवि है। ऐसा कवि है कि उसके जैसा एक पद पढ़ने में सुंदर संश्लिष्ट आपको लगेगा कि ये उसी कहने का कवि है जो जिस कहने का कालिदास है, और वो कालिदास से 300 साल पहले का कवि है। वो अश्वघोष आपके यहाँ उसका चिथड़ा तक नहीं मिलता। बहुत बाद में, अभी कुछ समय पहले, उसकी छोटी छोटी चीजें पता चला कि सौंदरानंद का 2 अध्याय मिल गया उसके ग्रंथ का, बुद्धचरित का 1 अध्याय 2 अध्याय मिल गया। ये खिलजी ने आके सब चला दिया था। खिलजी को मालूम भी था कि अश्वघोष कौन था, खिलजी को मालूम भी था कि नागार्जुन कौन था। आप किसके सिर पे चीजें थोप रहे हैं मेरे भाई? मुझे आपसे अपनी किताब नहीं पढ़वाना है, मैं किताब बेचने नहीं खड़ा हूं, मैं धारणाओं के धंधे में हूं, मैं धारणा बदलने के लिए काम कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इसके बारे में बात हो। 10 बार मैं आऊंगा और 10 बार यहां बात करूंगा। बाकी किताब के बारे में, अपनी यात्राओं के बारे में, लिखाई के बारे में इतना सब कह चुका हूं कि बहुत कहने का मन नहीं है। बस इतना कह सकता हूं, एक सामान्य पाठक जैसी जिज्ञासा थी। तिब्बत में गया तो मैं बड़ा चौंक के मैंने देखा कि ये क्या चीज है। भाई हमारे यहाँ भी कुछ बौद्ध हैं, ज्यादातर अम्बेडकराइट बौद्ध हैं। बाकी जो मुख्य धारा से जो भी बौद्ध बने थे, राहुल सांकृत्यायन हो, चाहे आचार्य नरेंद्र देव हो, चाहे दूसरे लोग, उनकी तो परंपरा जो है वंध्या हो गई, वो तो सारा समाप्त हो गया, उसमें तो कुछ नहीं बचा। जो कुछ भी बचा है वो डॉक्टर अंबेडकर का है। उसके बाद दलाई लामा आए 58 में, 59 में। उसके बाद से दलाई लामा के जरिए आप एक बौद्ध धारा के बारे में देखते हैं। बाकी आपके यहाँ चाहे वो कांगड़ा इलाके में हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में, ये तिब्बत का ही विस्तार है, तिब्बती बौद्ध धर्म का ही विस्तार है। उसमें बहुत सारा फिलोसफिकल दूसरी चीज़ें उसमें नहीं आ पाती। आने के बाद फिर क्रिटिकली और कुछ चीज़ें देखना शुरू किया, पढ़ना वढ़ना शुरू किया, लोगों से बात किया। बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने मुझसे कहा कि भारत के अनुरूप बौद्ध धर्म नहीं था, और चूंकि वो अहिंसा वगैरह को सपोर्ट करता था और वो लोगों को कमजोर करता था और राष्ट्र को कमजोर कर दिया, इसलिए बुद्ध का धर्म भारत से चला गया। तो ये कौन सा सुरखाब का पर इस देश में लगा हुआ है कि वो जापान के अनुरूप है, कोरिया के अनुरूप है, चीन के अनुरूप है, थाईलैंड के अनुरूप है, वियतनाम के अनुरूप है, श्रीलंका के अनुरूप है, लाओस के अनुरूप है, सारे देशों के अनुरूप है, लेकिन भारत के ही अनुरूप नहीं है। ऐसा कौन सी चीज गढ़ा के हम लाए हुए हैं कि भारत के अनुरूप बुद्ध का धर्म नहीं है? कोई जरा मुझे समझा दे, उसके बाद मैं फिर से नई किताब लिखने पर विचार करूंगा। तो मित्रों, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं धारणा के धंधे में हूं, किताब बेचने का धंधा मेरा नहीं है। इस बारे में मैं बार बार बात करने के लिए तैयार हूं। जो भी मित्र चाहे हाल से कहीं से इस बारे में कुछ कहना चाहें, काटना चाहें, खींचना चाहें, स्वागत है। इसीलिए किताबें लिखी जाती हैं।
लाइब्रेरी में ठेलने के लिए किताब या फिर दुकान पर रख के करने के लिए दूसरे लोग हैं, वो मेरा काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद वजीहुद्दीन है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जर्नलिस्ट हूँ बॉम्बे, और किताबों से थोड़ी बहुत रुचि रखता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। आसिफ भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हालांकि ये किताब मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन आप लोगों की बात से ये लग रहा है कि किताब मुझे बहुत जल्दी पढ़नी चाहिए और जल्दी पढ़ने की कोशिश करूँगा। एक सवाल जो मेरे दिमाग में खटक रहा वो ये कि उसके पीछे एक थोड़ा सा छोटा सा आधे मिनट का बैकग्राउंड है कि करीब 2006 या 7 में यूएस जाने का मौका मिला था एक डेलीगेशन में। उसमें पूरे अपने साउथ एशिया से 5-6 कंट्री के, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, ऐसे राइटर जर्नलिस्ट का टीम थी जो गई थी वहाँ। उसमें हमारे एक मित्र थे जो नेपाल से थे और वो बुद्धिस्ट थे, बहुत ही यंग नौजवान, और उसने पहली बार जिंदगी में मस्जिद देखी, वो भी अमेरिका में जाकर, वाशिंगटन में। मैंने कहा यार तुम इंडिया आ गया होते, तुमको दिखा दी होते हर 10 मस्जिद है। तो खैर ये तो इसकी बात हुई, लेकिन मैंने उससे ये देखा कि उसके अंदर एक गुस्सा था, और गुस्सा था ब्रह्मनिज्म के खिलाफ। तो मैंने कहा कि यार ये तुम बुद्धिस्ट हो, मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, सुना है, वो बड़े पैसिफिस्ट होते हैं, बड़े ही नॉन वायलेंट होते हैं और बड़े ही मेल मिलाप से रहने वाले होते हैं। तो उसने कहा कि तुम जो है वो वही पुरानी बातें कर रहे हो जो सुनाई गई है तुमको, जो कुछ तुमको बताया गया है। इसी वजह से मेरा हाल हुआ। इंडिया से जो तुमने बाहर किया, मुझसे कहा कि तुमने जो इंडिया से बाहर किया, ये हमारे पैसिफिस्ट होने की वजह से और एक्सेसिव पैसिफिस्ट होने की वजह से हुए। अब मेरा सवाल आपसे ये है इस बैकग्राउंड में कि क्या वाकई ऐसा हुआ कि बुद्धिज्म, जैसा कि सर ने भी कुछ इशारा किया, पूरी बात खुल के नहीं की उतनी, हालांकि वो सिर्फ खिलजी को लाए, सारा इल्जाम खिलजी को देना आपने बहुत सही कहा, गलत है। उसके बारे में कई कंट्रोवर्सी भी, खुद टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा लेख आ चुका है इसके बारे में कि 2 मत है। मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या वाकई हमारे यहाँ 6 साल जैसा आपने कहा कि बुद्धिज्म पे वाकई इतना जुल्म किया गया? नहीं, पहले सर से पूछना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने किताब लिखी है, क्या इतना जुल्म किया गया कि वो बिल्कुल लुप्त हो गया? और जैसा आपने कहा कि कबीर और तुलसीदास जैसे लोग जिक्र नहीं कर पाते, इसका क्या मजबूरी रही होगी? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, इस बारे में कोई सिद्ध उत्तर मेरे पास नहीं है, यह पता लगाने की ही बात है, ये कोशिश ही की जा रही है। एक आप कह सकते हैं कि जो भी सोर्सेज हमारे पास हिस्ट्री के हैं, बहुत सारे परस्पर विरोधी सूचनाएं भी हैं। एक बात तय है कि कुछ चीज़ों को लेकर बौद्ध धर्म का जो वैदिक धर्म है उससे विरोध था, बहुत तीखा विरोध था, और बहुत सारे मामलों में बुद्ध का धर्म मुख्यधारा के करीब आता चला गया। आप जो बाद के जो उसके स्कूल्स हैं, महायान और वज्रयान हैं, उनके बहुत सारे थियोरेटिकल पोजीशंस, बहुत सारे उसके कर्मकांड वो वैसे ही हैं जैसे कि आपको जो ब्राह्मण धर्म या मुख्यधारा यहाँ का आप कह सकते हैं वैसे हैं। कुछ चीज़ों में लेकिन वो बहुत ही सख्ती से इसके खिलाफ हैं। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो बुद्ध के धर्म का जो मूल दर्शन है, उसको पटिच्च समुत्पाद बोलते हैं वो पाली में। हिंदी में प्रतीति समुत्पाद बोलते हैं, अंग्रेजी में अराइजिंग, क्या कौन अराइजिंग, डिपेंडेंट अराइजिंग बोलते हैं। मतलब हर चीज एक दूसरे से पैदा होती है जी। तो ये जो चीज है कि जो भी दैवी संरचनाएं हैं, जैसे कि परम पुरुष की धारणा है ऋग्वेद में कि जिससे कि 4 वर्ण उत्पन्न हुए, उससे चंद्रमा भी उत्पन्न हुआ, सूर्य भी उत्पन्न हुआ। शादी में हमारे यहाँ जो मंत्र बोला जाता है वही चंद्रमा मनसो जाता चक्षुषा सूर्यो असूर्यो अजायत, वो ये कि चंद्रमा सूर्य सब कुछ ऐसे ऐसे पैदा हुए। उसमें ये भी है कि मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, छाती से क्षत्रिय पैदा हुआ, ये वो वगैरह वगैरह, तो पैर से शूद्र पैदा हुआ, ऐसा वैसा।
वो बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्षेपित है, बाहर से बाद में डाल दिया गया है वगैरह वगैरह। लेकिन ये धर्म इस चीज को कि जो ऊपर नीचे है, ऊंच नीच जो है, वह एक ईश्वर निर्मित चीज है, इस धारणा पर इवन ऋग्वेद में अगर ये प्रक्षिप्त हो तब भी इस धारणा पर 2-2.5 हजार साल से हमारा समाज चल रहा है। हम इस पे नहीं हम बहस करना चाहते कि ये प्रक्षिप्त है या नहीं। खुद डॉक्टर अंबेडकर भी मानते थे ये प्रक्षिप्त है, ये बाहर से डाला गया है, नहीं है। लेकिन ये 2.5 हजार साल से ये चीज इसी धारणा पर हमारा समाज चल रहा है। जो बुद्ध का धर्म था इस चीज को खारिज करता था। उसका कहना था कि इंसान, मैंने ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि इंसान बराबर है, ऐसा तो नहीं लिखा है, ये तो बहुत बाद की धारणा है, मैग्ना कार्टा की धारणा है। लेकिन ये चीज जरूर है कि कोई भी ऊंचा या कोई भी नीचा नहीं है, उसकी जो उच्चता क्रम को खारिज करता है। दूसरी चीज ये है कि जो दैवी उत्पत्ति वाली जो भी चीजें हैं, चाहे वो देववाणी के रूप में संस्कृत हो, चाहे वो अन्य दैवी रचनाएं, चाहे वो वेद हो कि मतलब वो ईश्वरीय वचन है, इन धारणाओं को वो खारिज करता है, जिसके लिए बुद्ध के दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। तो हम ये जानते हैं कि ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिस पर कि बुद्ध के दर्शन का, वो चाहे वज्रयान हो चाहे कोई यान हो, वो बाद के भी सारे जो भी यान आए, वो बुद्ध के धर्म की जो भी शाखाएं आई, इन चीजों पर उन्होंने समझौता नहीं किया। जबकि जो जैन दर्शन था वो भी बुनियादी प्रस्थापना है, वो श्रमण परंपरा का, वो भी जैन दर्शन है। लेकिन जैन दर्शन इस पर अड़ा नहीं। इसलिए जैन दर्शन आप कह सकते हैं कि अड़ा नहीं, लड़ा नहीं, भिड़ा नहीं, एक मोरलेस एडजस्ट करके चलता रहा। तो जैन दर्शन के लिए गुंजाइश रही। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऐसा हल्ला भी उड़ गया था कि अकबर जो है वो जैन होने वाला है। ये बात बहुत चर्चित हुई थी उस दौर में। लेकिन जैन धर्म सरवाइव कर गया, बौद्ध धर्म सरवाइव नहीं किया। ये किताब इसी खोज की शुरुआत है कि कैसे चला गया। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया, विनाश कर दिया, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन कुछ एक चीजें ऐसा संकेत देती हैं कि बहुत होस्टाइल एटमॉस्फेयर में बुद्ध का धर्म था, और खिलजी के आने के पहले भी वो नाम मात्र का ही बचा, बहुत नाम मात्र का। मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी छायाएं थीं, वो ऐसा नहीं था कि ताकतवर धर्म था। दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ जो भी बहुत सारे बड़े थियोरेटिशियन हैं, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हों, चाहे वो राहुल सांकृत्यायन हों, चाहे और कई लोग हों, ये सारे लोग चूंकि श्रीलंकाई मत से प्रभावित रहे हैं। श्रीलंका एक हिनयानी जगह है, और सन 1200 के बाद से तो पूरी तरह ऐसा हिनयानी हो गया कि उन्होंने अपने यहाँ महायान को नष्ट ही कर दिया पूरी तरह से। तो सॉरी तो बस ये मैं कह रहा था कि इन पर थोड़ा पांथिक प्रभाव लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये महाविद्वान है, ये ऐसे लोग हैं कि इनकी एक किताब में हम लोगों के जीवन भर का काम समा जाएगा। लेकिन ये ऐसा लगता है कि उस पंथ का प्रभाव ज्यादा है हिनयान का, जिसके चलते ये पूरी तरह से एक कारण को ही बुद्ध धर्म के समाप्त का आधार बताते हैं। मेरा इससे विरोध है इस किताब में, मैं ये कह रहा हूँ। एक सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे। और समय की बाध्यता है और अगला सत्र शुरू हो तो फिर मकसद भी पूरा नहीं होगा। पाठक सवाल बहुत शॉर्ट में सवाल शॉर्ट में पूछ मैं लीजिए। काशी के सरजमी से आया हूँ। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य काशी की धरती पे दिए कि जीवन में आ गए हो तो दुख है तो कारण है तो निवारण है। एक सेकंड, नहीं, इसकी बाद ही सवाल करूंगा। और 8 अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर तलाशा था, न कि लोगों की धारणा बदलने के लिए सारे प्रयास किए थे। तो आप भी कृपया धारणा बदलने के लिए नहीं, बल्कि कुछ इतनी बड़ी लकीर खींचे कि बाकी लोग खुद ही आपके फॉलोअर हो जाए। इसमें सवाल ठीक है, बहुत जी। काशी का सत्र खुला हो जाएगा।
बहुत शुक्रिया आपका। और अगले सत्र के लिए मैं क्रिटिक और अयूब साहब को मैं बुलाना चाहता हूं, वो मंच पे आए। और हमारे जो कीनोट स्पीकर साहब हैं, चंद्रभूषण जी हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। और इस सत्र के समापन की मैं यहाँ घोषणा करते हुए अयूब साहब को मंच समर्पित करता हूँ। शुक्रिया।